नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। योगेंद्र साहू क्लासेस ऑफलाइन या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉन्टैक्ट करें 8770123687 पर। इसके साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके प्लेलिस्ट में जाइए और आपको इसके प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे इंडियन जीएस हो, छत्तीसगढ़ जीएस हो, करंट अफेयर। ठीक है, आपको CGPSC के भी सिलेबस मिल जाएंगे, CGPSC मेंस के भी कंटेंट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है हेमंत वर्मा को। हेमंत वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में किन 2 श्रेणियों के टॉप 10 में जगह बनाई है? रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में किन 2 श्रेणियों के टॉप 10 में जगह बनाई है? तो यह बनाई है 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में रायपुर ने टॉप 10 में जगह बनाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में पौधा तुहड़ द्वार योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? राज्य में पौधा तुहड़ द्वार योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है वन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है पौधा तुहड़ द्वार योजना, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन लिंगानुपात में तथा लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन लिंगानुपात में तथा लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यह प्राप्त है प्रथम। छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त है सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के क्षेत्र में लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने सुशासन की सूची में किसे दूसरे स्थान पर रखा है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने सुशासन की सूची में किसे दूसरे स्थान पर रखा है? तो यह है रायपुर जिले को दूसरे स्थान पर रखा गया है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने सुशासन की सूची में। याद रखिए, रायपुर को दूसरे स्थान पर रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड नाम से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गए हैं? छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड नाम से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गए हैं? तो यह उपलब्ध है अमेज़ॉन में। अमेज़ॉन पे उपलब्ध है छत्तीसगढ़ हर्बल के ब्रांड के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है अमेज़ॉन में छत्तीसगढ़ हर्बल्स, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार के उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा 9 प्रकार की खेतियों को बढ़ावा दिया जाएगा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य वन्य जीव बोर्ड ने किस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है? हाल ही में राज्य वन्य जीव बोर्ड ने किस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 जून 2021 को किस योजना के तहत स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण से तत्काल प्राप्त होगी परिवहन सेवाएं प्रावधान लाया गया। 1 जून 2021 को किस योजना के तहत स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण से तत्काल प्राप्त होगी परिवहन सेवाएं प्रावधान लाया गया। तो यह लाया गया तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना। तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के द्वारा तत्काल प्राप्त होगी परिवहन सेवाएं प्रावधान लाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय के निकट कम से कम कितने एकड़ भूमि में प्रदर्शन वन निर्मित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय के निकट कम से कम कितने एकड़ भूमि में प्रदर्शन वन निर्मित किए जाएंगे। तो यह निर्मित किए जाएंगे 10 एकड़। 10 एकड़ भूमि में प्रदर्शन वन निर्मित किए जाएंगे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है बस्तर जिले में। बस्तर जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। याद रखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 शासकीय जिला अस्पताल को भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमाण दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 शासकीय जिला अस्पताल को भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। तो यह दिया गया है बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा। बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा जिला अस्पताल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। याद रखिए बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा जिला अस्पताल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है सियाराम साहू। सियाराम साहू को बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सियाराम साहू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1993 में माउंट एवरेस्ट की फतह बछेंद्री पाल के साथ किसने की थी। सन 1993 में माउंट एवरेस्ट की फतह बछेंद्री पाल के साथ किसने की थी। तो यह की थी सविता धपवाल ने। सविता धपवाल ने माउंट एवरेस्ट की फतह की थी बछेंद्री पाल के साथ सन 1993 में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक लिखा है। बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक किसने लिखा है, जिसमें तितलियों के 170 प्रजातियों का जिक्र है। बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक किसने लिखा है, जिसमें 170 तितलियों की प्रजातियों का जिक्र है। तो यह लिखा है IFS संजीता गुप्ता। IFS संजीता गुप्ता ने लिखा है बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजीता गुप्ता IFS बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के नेवी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के नेवी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है श्री कुमार नायर को। श्री कुमार नायर को नेवी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। भारतीय नौसेना के नेवी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है श्री कुमार नायर को, जो कि भिलाई से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का देश के एल्यूमिनियम उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का देश के एल्यूमिनियम उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है। तो यह योगदान है 15%। 15% का योगदान है बाल्को एल्यूमिनियम प्लांट का। बाल्को की स्थापना सन 1965 में कोरबा में की गई थी, इसे भी याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसेस इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली छत्तीसगढ़ की महिला है। तो यह है शीतल उपाध्याय। शीतल उपाध्याय ने जीता है मिसेस इंडिया नेशन 2021 का खिताब। शीतल उपाध्याय, याद रखिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए किस प्रकार की राजकीय सम्मान चिन्ह तैयार किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए किस प्रकार की राजकीय सम्मान चिन्ह तैयार किया जा रहा है? तो यह तैयार किया जा रहा है गमछा, छत्तीसगढ़ी गमछा को तैयार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के स्वागत के लिए गमछा, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव के अनुसार ब्लैक फंगस को किस योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव के अनुसार ब्लैक फंगस को किस योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दी है आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है ब्लैक फंगस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया रायपुर जिले में शुभारंभ किया गया इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन सा सेंटर स्थापित किया जाएगा? खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कौन सा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा इंक्यूबेशन सेंटर, याद रखिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर में खाद्य प्रसंस्करण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले में 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है? किस जिले में 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है? किस जिले में 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले के 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रथम प्रबंध संचालक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रथम प्रबंध संचालक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? यह ग्रहण किया है यशवंत कुमार ने ग्रहण किया है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रथम प्रबंध संचालक का कार्यभार, यशवंत कुमार, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकाशीय बिजली से बचने व मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आकाशीय बिजली से बचने व मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है दामिनी एवं मेघदूत ऐप लॉन्च किया गया है आकाशीय बिजली से बचने व मौसम के पूर्वानुमान के लिए, याद रखिए दामिनी एवं मेघदूत ऐप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया? रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया? यह किया गया संत बाबा गुरु घासीदास महाविद्यालय। क्या किया गया? संत बाबा गुरु घासीदास महाविद्यालय किया गया रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का नाम, याद रखिए संत बाबा गुरु घासीदास महाविद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 जून को किनके 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था? 19 जून को किनके 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त है?
सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है 8वां। राजधानी रायपुर को 8वां स्थान मिला है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में। कौन सा स्थान मिला है? 8वां। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कुसुम खेमानी को। डॉक्टर कुसुम खेमानी को सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से। डॉक्टर कुसुम खेमानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा? किस जिले में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा रायपुर जिले में। रायपुर जिले में बनाया जाएगा 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाटा मारी को प्रशासन द्वारा इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा। टाटा मारी को प्रशासन द्वारा इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा यह कहाँ स्थित है? टाटा मारी को प्रशासन द्वारा इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोंडागांव में। कोंडागांव में स्थित है टाटा मारी पर्यटन क्षेत्र, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? तो यह किया गया 5 जून 2021 को। 5 जून 2021 को प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वर्ष सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इस वर्ष सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा स्थान। छत्तीसगढ़ को प्राप्त है चौथा स्थान सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले के किसानों ने पहली बार ब्लैक राइस का उत्पादन किया? किस जिले के किसानों ने पहली बार ब्लैक राइस का उत्पादन किया? तो यह किया दंतेवाड़ा जिले के किसानों ने। दंतेवाड़ा जिले के किसानों ने पहली बार ब्लैक राइस का उत्पादन किया। याद रखिए, ब्लैक राइस का उत्पादन दंतेवाड़ा जिला के किसानों ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से घटाकर कितना कर दिया गया है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 1995 वर्ग किलोमीटर। यह किया गया है 1995 वर्ग किलोमीटर लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 195 वर्ग किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा से वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? मनरेगा से वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम। छत्तीसगढ़ को मिला है फर्स्ट रैंक मनरेगा से वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने में। छत्तीसगढ़ का स्थान है पहला स्थान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019 से लेकर 21 जारी किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? तो यह हासिल किया है 4th ग्रेड। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूलों का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019 to 2021 जारी किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ को हासिल है 4th ग्रेड। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। प्रदेश का पहला सेल्फ सपोर्टेड ट्रेसलेस गोडाउन कहाँ बनाया जाएगा? प्रदेश का पहला सेल्फ सपोर्टेड ट्रेसलेस गोडाउन कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा सूरजपुर जिले में। सूरजपुर में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला सेल्फ सपोर्टेड ट्रेसलेस गोडाउन, सूरजपुर जिला। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।